अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। मैं निसार अहमद, टीचर BHS कोनागबरा। आज की तारीख जो है वो है 29 अगस्त 2020। क्लास 8th है, हमारा सब्जेक्ट साइंस है और टॉपिक हमारा है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो अज़ीज़ बच्चों, आज हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होती है। अगर हम अपनी टेक्स्ट बुक पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ एयर पोल्यूशन में यहाँ इसने एक सीन्स दिखाया है। हम इसको गौर से देखें तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, साथ में धुआं है, आलूदा हवा, आलूदा माहौल। अब इस पर हम अगर बातचीत करें तो ये ऐसा क्यों है, इसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। यानी ये जो गाड़ियाँ हैं, जिस वक्त गाड़ी रन करती है सड़क पर तो इसमें डीजल या पेट्रोल जलता है एज ए फ्यूल के तौर पर, वहाँ से स्मोक्स निकलता है। वही स्मोक हवा में जाता है और हमारी हवा को गंदा करता है। तो जहाँ हमें क्या कहा गया, वन ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस इन द अबव एक्टिविटीज कुड बी इन द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक्स इन द एटमॉस्फेयर। कहता है, डू यू नो वेयर द स्मोक्स कुड हैव कम फ्रॉम। यानी सवाल पूछा कि आप जानते हो ये धुआं कहाँ से आता है। हम कहेंगे कि हाँ, ये धुआं गाड़ियों से आता है और फैक्ट्रियों से आता है, इंडस्ट्री से निकलता है। आगे लिखता है, एडिशन ऑफ सच सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल डस्ट, स्मोक। और इन चीज़ों के अलावा जैसा कि हमारे पास डस्ट है, गर्द गुबार है, स्मोक है, वगैरह वगैरह, टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज, टू द एटमॉस्फेयर मॉडिफाइज। यानी ये हमारी एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करता है, यानी इसमें तब्दीली लाता है। when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living things, it is referred to as air pollution. अब अजीज बच्चों, हमारे पास ये आ गया, इसने हिंट दे दिया कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। यानी यहाँ लिखा हमने, when air is contaminated by unwanted substances, जब हवा के साथ अनवांटेड सब्सटेंस मिल जाए, गैर ज़रूरी चीज़ विच हैव ए हार्मफुल इफेक्ट, यानी जिसका मज़र असर हो, ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों पर, इट इज़ रेफर टू एज एयर पोल्यूशन। इसी को हवा की आलूदगी कहते हैं। व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? मैं रिपीट करता हूँ, व्हेन एयर इज़ कंटेमिनेटेड by unwanted substances which have a harmful effect on both the living and non-living things is called air pollution. Next हमारे पास आएंगे हम कि how does air get polluted? How does air get polluted? अब हमारी हवा कैसे गंदी होती है? The substances which contaminate the air is called air pollutant. अब ये पॉइंट जो है एयर पोल्यूटेंट, फिर याद रखने की है, हवा को गंदा करने वाले। व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट? आगे पूछेगा हमें कि एयर पोल्यूटेंट किसको कहते हैं, ताकि हम इसको जवाब देने के काबिल हों। एयर पोल्यूटेंट क्या है? एयर पोल्यूटेंट द सबस्टेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर, द सबस्टेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। वो चीज़ें जो हवा को गंदी करें उनको एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं।
Sometimes such substances may come from the natural sources. यानी ये चीज़ें कभी कभार sometimes such substances may come from natural sources like smokes and dust arising from forest fires. नेचुरल डिजास्टर हो गया, जंगलों में आग लग गई या कोई तूफान आ गया, तो उससे क्या होता है, डस्ट उठता है, स्मोक उठता है और ये हमारी हवा को गंदा करता है. Pollutants are also added to the atmosphere by humans activities. और ये पोल्यूटेंट जो हैं इसका मेन कारण ह्यूमन एक्टिविटीज़ है. Pollutants are also added to the atmosphere by human activities. The sources of air pollutants are factories. अब ये sources याद रखना है. The sources of air pollutants are factories, power plants, automobile exhaust, and burning of firewood and cow dung cake. Firewood and dung cake. यानी क्या चार चीज़ें बता दी इसने. The sources of air pollutants are number 1 factories, power plants, automobiles exhaust, and burning of firewood and dung cake. Dung cake कहते हैं जैसे गोबर को जलाना, फायरवुड लकड़ी वगैरह का जलाना. जितना भी हम कोई फ्यूल बर्न करते हैं उससे स्मोक निकलता है और हमारी हवा को गंदा करता है. यहाँ फिर इसने डायग्राम दे दी, हमें समझा दिया किताब वाले ने. देखो ये फैक्ट्री है, ये धुआं निकल रहा है. अब ये धुआं कहाँ जाएगा, धुआं हवा में जाएगा और क्या करेगा, हमारी हवा को गंदा करेगा. फिर हमारे पास ये लिखता है, यू माइट हैव read in the newspaper. You might have read in the newspaper that respiratory problems amongst children are rising day by day. ये कहता है कि आपने अखबारों में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे. क्या पढ़ते होंगे रोज़ाना के अखबारों में कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है खासकर बच्चों में दिन ब दिन बढ़ रही है. Conduct a survey of household in your neighborhood and among friends to find out how many children are suffering from respiratory problem. यानी हमें एक असाइनमेंट दे रहा है, अपनी सराउंडिंग की हमें सर्वे करनी है कि कितने बच्चे और हमारे दोस्त रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं. तो कहते हैं मेनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और काज्ड बाय एयर पोल्यूशन. और बहुत सी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो हैं ये एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं. लेट अस try to find out the substances or pollutants which are present in the polluted air. चलो अब हम जानकारी लेते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं. Have you noticed how rapidly the numbers of vehicles is increasing in our city? कहता है कि क्या कभी आपने जायज़ा लिया कि हमारी सिटीज़ में ये गाड़ियों की तादाद किस तरीके से क्या हो रही है, बढ़ रही है. तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे. आज हमारा एक सवाल आ गया यहाँ कि एयर पोल्यूशन किसको कहते हैं और एयर पोल्यूटेंट्स क्या है. ये दो चीज़ें आप याद रखनी है, आपको लिखना है एयर पोल्यूशन भी और एयर पोल्यूटेंट भी. तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा. अपनी इस किताब को बार बार पढ़ेंगे, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे. यही सवाल है, यही जवाब है. तो अल्लाह आपको सलामत रखे. बाकी वस्सलाम.